नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा में 13 साल पहले हुए पेंशन घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के इस पेंशन घोटाले का खुलासा 2011 में सीएजी की रिपोर्ट में हो चुका है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह करोड़ों रुपए का घोटाला है। इस घोटाले में कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी शामिल थे जो अंडर एज होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को जांच के लिए 2 महीने का समय दिया है। इस मामले की जांच के लिए कुरुक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता के एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने बताया कि इस मामले में 2 प्रकार के लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट दिया गया। एक वे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम से बुढ़ापा पेंशन जाती रही। दूसरे जो अंडर एज होने के बावजूद भी ये पेंशन का लाभ ले रहे थे। हरियाणा में यह घोटाला 2011 के दौरान हुआ है। उस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। अगर इस मामले में सीबीआई की जांच के दौरान घोटाले की बात सामने आती है तो पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में अब हलचल तेज हो गई है। और हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि भाई ये पूरे हरियाणा में स्कैम हुआ। इस बारे में मैं आपको बताऊं कि सीएजी रिपोर्ट भी आई थी। कैग ने भी खास तौर से कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन कैग की रिपोर्ट पे भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने भी जो है कैग की रिपोर्ट को सरकार को भेजा तब कोई कार्रवाई नहीं, तो हाईकोर्ट में हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए केस डाला था हाईकोर्ट में जो है। तो पिछली डेट पे जो है लास्ट डेट पे जो कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो के शत्रुजीत कपूर जी से और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कि वो बताएं कि इसमें अभी तक जो है 2011 से लेके 2011 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, 2011 से लेके अब तक 23 तक क्या किया और वो कौन से अधिकारी थे जो पोस्टेड रहे जिनकी जिम्मेवारी बनती थी इसके ऊपर कार्रवाई करना। उसमें आया कि कम से कम जो है 10-15 आईएएस जो पोस्टेड रहे इस दौरान जो है, जिनकी जिम्मेवारी बनती थी कि इनका डिपार्टमेंट की कार्रवाई करना या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाना। एक भी एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दर्ज नहीं हुई। सारी 420, 467 से 468 में करके इन्होंने जो है मामले को रफा दफा करने। आज क्या हुआ? आज जो है हाईकोर्ट ने मामले को जो है सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए रेफर किया है कि और वो रिपोर्ट जो है सीबीआई हाईकोर्ट में सबमिट करेगी नेक्स्ट डे। तो वृद्धावस्था पेंशन का ये घोटाले का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है और 8 सप्ताह में रिपोर्ट देने की बात, यह आदेश यहां पर हाईकोर्ट ने दिया है। हालांकि इस मुद्दे के उठने के बाद पूरी तरह से सियासत भी गर्मा गई है। अगर सीबीआई जांच में इस घोटाले को सही पाया जाता है और तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने आज ये आदेश दिया है कि अब ये पूरी जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है और साथ ही 8 सप्ताह का समय दिया गया है रिपोर्ट देने के लिए। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र गहलावत जुड़े हैं, संदीप गोयल जुड़े हैं प्रवक्ता इनेलो, केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। मैं सीधा भूपेंद्र गहलावत जी के पास आना चाहूंगा। गहलावत जी, क्या कुछ कहेंगे आप प्रतिक्रिया दे दें जल्दी से, उसके बाद हम बाकी मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी सरकार जिस भी चीज को डिजिटल करने की बात करती है तो ये कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग उसका विरोध करते हैं। जब सारा सिस्टम डिजिटल और ऑनलाइन हो जाएगा तो इस तरह की करप्शन बंद हो जाएगी। जब कांग्रेस का राज था तो जो पेंशनें बनती थी वो उसमें दलाल लोग थे
जो कम उम्र के लोगों को भी पैसे लेके उनकी पेंशन बनवाने का काम करते थे, और जिनकी पेंशन का जो हकदार थे वो लोग पेंशन से वंचित रहते थे। और जब उनकी डेथ हो जाती थी तो इनका जो सरकारी तंत्र था, इनके जो दलाल थे वो पेंशन को लेते रहे, और उन्होंने एक मोटा स्कैंडल किया, मोटा फ्रॉड किया, जो कि जब सामने आया तो उसकी जांच चल रही थी। और अब माननीय उच्च न्यायालय ने उस बड़े स्कैंडल को देखते हुए उसकी सीबीआई को जांच दी। हम उसका जांच का स्वागत करते हैं, और हम ये देखेंगे कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं दूसरों पर भ्रष्टाचार से। ठीक है गिलावर जी, ठीक है, लौटता हूं मैं आपके पास। गोयल जी, संदीप गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे सर? चेतन जी, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में पेंशन का एक घोटाला जो उजागर हुआ, उसको देखकर ये बात तो बड़ी स्पष्ट होती है कि कैग की रिपोर्ट 2011 में एक्सपोज करती है इस पूरे स्कैम को। किस प्रकार प्रदेश के अंदर उस समय के मौजूदा अफसरों ने प्रदेश की धन संपदा को किस तरह खुले हाथों से लुटाया, और उनके ऊपर एक प्रकार से बेलगाम रही उस समय की सरकार। ना केवल उस समय की सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी भी जो लगभग 8 से 9 साल के करीब सत्ता में होते हुए होंगे, इनके भी कान पे जूं नहीं रहेंगी। इन्होंने भी इस प्रकार के घोटाले को लेकर कोई भी संजीदगी नहीं दिखाई। इन्होंने भी अधिकारियों को खुली छूट दे रखी थी। उनके जो किए हुए कृत्य थे उसके ऊपर पर्दा ढकने का काम किया। ये तो न्यायपालिका का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद इस प्रकार के स्कैम को सीबीआई को हैंडओवर करने की बात आई, तो न्यायपालिका के हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। मात्र केवल एक पेंशन घोटाला नहीं चेतन जी, मौजूदा सरकार में धान घोटाला करोड़ों अरबों रुपए का है, इसका शराब का घोटाला, आपका रजिस्ट्री का घोटाला, आपका कूड़ा का घोटाला तक भी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर चुके हैं। इससे ज्यादा गिरावट मौजूदा सरकार में, जहां 40 साल भी घोटाले हो चुके हैं, उस घोटालों पर कब पर्दा उठेगा, उन घोटालों से कब उनके अंदर भी सीबीआई की जांच होगी, ये समय ने देखना, क्योंकि मौजूदा सरकार घोटालों को लेकर जांच कराने में गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हाई कोर्ट का प्रेशर आया है, हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद में ये सीबीआई को हैंडओवर हुआ है। कोई इनसे ये पूछे कि आप 2014 में, इसमें 19 में सरकार में आ गए थे, आपने दोबारा सरकार में आए तो आपने क्या किया? 2014 में आप सत्ता में आए तो 2011 का घोटाला था, कैग की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था। ये कुंडली मारकर बैठे रहे उस रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है गोयल जी, लौटता हूं मैं आपके पास। केवल ढींगरा जी। जी, देखिए, जो ये आज मामला है जिसके ऊपर हाई कोर्ट की जांच हुई है, ये अच्छी बात है। इनको कार्रवाई चाहे हाई कोर्ट के द्वारा हो चाहे किसी भी कोर्ट उसके द्वारा हो, इनको कार्रवाई तो करनी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि सीबीआई जांच हो, कि जो भी आदमी कोई इस तरह का अधिकारी जो डिस्ट्रीब्यूट गलत करता है, चाहे वो अंडर एज बंदा हो चाहे वो मृत आदमी हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर इस तरह का गलत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस अधिकारी के खिलाफ भी होनी चाहिए और उस आदमी के खिलाफ भी होनी चाहिए जिसने ली है पेंशन। तो ये तो गलत बात है ही। लेकिन जहां तक बात ये है कि अब मुद्दा क्या है, मुद्दा तो ये है कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी, हम इस पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए देंगे। हम तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो गलत काम हुआ है, इस अधिकारियों को नापना चाहिए था इस सरकार को, और जिन्होंने गलत पेंशन ली है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये जो अधिकारी होंगे ये छोटे अधिकारी होते हैं। ये जो पेंशन बांटने का काम होता है, ये तो डीसी के भी अंडर जो छोटे अधिकारी होते हैं उनका काम होता है, और वो हर जिले के अंदर पेंशन बांटने का काम करते हैं और वही आकलन करते हैं। तो जिसने किसी ने गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसने ली है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें क्या गलत बात है? अगर कोई गलती करता है, कोई पात्र अगर गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केवल ढींगरा जी, कहा तो ये भी गया ना कि पहले बात सामने आई लेकिन उसको सीरियसली लिया ही नहीं गया। नहीं, बिल्कुल सीरियसली लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? ये भाजपा की सरकार, क्यों ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई? 2011 के मामले में आज 2023 हो गया है, तो कितने साल बीत गए? ये बीजेपी की सरकार कहां सोई हुई थी?
क्यों नहीं करी कार्रवाई? लेकिन जहां तक बात ये है कि अब हमारी सरकार बनेगी, हम पेंशन को इंक्रीज करके बुजुर्ग पेंशन 6,000 देने का हम वायदा कर रहे हैं, और भी हम 14 संकल्प हमने लिए हैं। लोगों को हम जो हालात इस बीजेपी की सरकार ने की है उसको ठीक करने के लिए, जिस तरह से 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का हो गया, हम 500 रुपए का करने का काम करेंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे। ठीक है। लौटता हूं डेगड़ा जी आपके पास, गिलावत जी आपके पास आऊंगा। कहा जा रहा है कि आपकी भी सरकार, आप 8-9 साल हो गए हैं लगभग, क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, जब 2011 में ये स्कैंडल पकड़ा गया था तो यही लोग स्कैंडल करने वाले थे और इन्हीं की सरकार थी। ये नीचे वाले अधिकारियों की बात करते हैं, जिम्मेवारी किसकी बनती है? जो सरकार चलाता है। जब स्कैंडल पकड़ा गया था तो इन्होंने अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसमें ऊपर के लोग भी शामिल हैं, सरकार भी शामिल है। आज इसीलिए ये विरोध करते हैं। हम किसी भी चीज को डिजिटल करने की बात करते हैं, चाहे वो सरपंचों का मामला है, चाहे ई टेंडरिंग का मामला है, कहीं भी। और जब ये पेंशन हमने बैंकों में की थी तब भी इन लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि इनको ये पता था कि ये स्कैंडल आगे से बंद हो जाएगा और इनके जो दलाल है उनका काम ठप हो जाएगा। आज देखिए, सारा का सारा अभी ये इंक्वायरी होगी और ये तो छोटे अधिकारियों की बात करते हैं, ये तो इसमें तो बड़े अधिकारी और सरकार के लोग भी उस समय जो थे वो भी कटघरे में खड़े होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप सिर्फ पेंशन की बात छोड़िए, उस सरकार के दौरान आप किसी भी विभाग में कोई भी काम उठाकर देख लिए, सब में घोटाले ही घोटाले हुए थे उस समय। आपको सारा पता है, 6 केसेज में तो केस चल रहे हैं, जमानत पर भी हैं लोग, और ये 7वां भी आ गया और 8वां भी जो इंस्पेक्टर भर्ती का है वो भी अभी आने वाला है। उसको भी संदिग्ध मान के कोर्ट ने उस पर इंक्वायरी की हुई है। वो घोटालों की सरकार थी और उस सरकार में बिचौलिए और जो दलाल लोग थे, चाहे वो पेंशन बनाने का काम था, चाहे पीले कार्ड बनाने का काम होता था, कोई भी काम होता था, जिसको ढींगरा साहब कहते थे उसकी पेंशन बन जाती थी, जिसको नहीं कहते थे उसकी नहीं बनती थी। वो सारा इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा था। लेकिन आज पोर्टल है, हमारा किसी को पता भी नहीं होता। लोग आके कहते हैं हमने तो पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन हमारे पर तो पेंशन बन के आ गई। हमने तो किसी पे पीले कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन मोबाइल पे हमारा तो पीले कार्ड का मैसेज आ गया। हमने तो किसी हेल्थ के लिए कोई अप्लाई नहीं किया और 5 लाख का हमारा मैसेज आ गया। हमने तो सबका समान, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने का ये सरकार काम करती है। कांग्रेस के राज में तो पीले कार्ड के लिए भी इंस्पेक्टर जाते थे, जिसको ये कहते थे उसका बन जाता था, भाई पंखा ना हो, जिसको ये कहते थे उसकी छत कच्ची हो जाती थी, जिसको ये नहीं कहते थे उसकी छत पक्की हो जाती थी। और इस तरह जो दलाल इन्होंने पैदा कर रखे थे, उन्होंने पूरी लूट खसोट करने का काम किया। ठीक है, गिलावत जी लौटता हूं आपके पास, में लौटता हूं आपके पास। गोयल जी, संदीप गोयल जी आपके पास आऊंगा। सुना आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को कि किस तरीके से एक दूसरे पर जो बात है वो डाली जा रही है कि आपकी सरकार में क्यों नहीं हुआ, और वो ये कह रहे हैं कि 2011 में क्यों नहीं हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों सख्त कार्रवाई नहीं की गई। देखिए चेतन जी, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथी को, इनका ये कहना कि भाई अगर कोई घोटाला करता तो सत्ता के शीर्ष में बैठे आदमी की जिम्मेवारी होती है। मैं इनसे खुद पूछना चाहूंगा, इन बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, वो चाहे डीओ ने किया हो या डीसी लेवल को, क्या खट्टर साहब लेंगे जिम्मेवारी? नंबर 2, शराब घोटाला हुआ, एक्साइज कमिश्नर सारे के सारे इसके अंदर कहीं ना कहीं कैग की रिपोर्ट आई कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, क्या लेंगे खट्टर साहब उसकी जिम्मेवारी? कि जो इन सीएम साहब के दफ्तर से ही करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाने वाले लाखों की प्रॉपर्टी दिखाकर प्रदेश में एक आंख में चोनी का खेल खेल रहे, क्या लेंगे सीएम साहब उसके लिए जिम्मेवारी? क्या एचपीएससी में मिलने वाले करोड़ों के अटैची के बैग जब मिलते हैं, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेंगे उसकी जिम्मेवारी? ये तो एक प्रकार से बहाना बना रहे हैं चेतन जी। ये खुद इन्हें पता है कि 2011 में मामला एक्सपोज हो चुका, 3 साल तक तो हुड्डा साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, 14 से लेकर आज 23 तक ये आज भी नहीं कर रहे थे कार्रवाई। ये तो माननीय हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के आदेश दिए कि आप सीबीआई को मामला सौंपे, सीबीआई इसके अंदर इंक्वायरी करे। तो ये डिजिटलाइजेशन की बार बार बात करते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे मात्र 5-7 सालों में हिंदुस्तान के अंदर डिजिटलाइजेशन आया है।
ये खुद इनको नहीं पता कि 1991 से भी प्रायर उससे भी पहले की ये सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। कंप्यूटराइजेशन हिंदुस्तान के अंदर बहुत पहले स्टार्ट हो चुका। पेमेंट 96 के बाद भी लोगों की खाते में जाने लगी। कैसे डिजिटलाइजेशन का गुणगान करते हैं? इन्हें ये लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में आज ही डिजिटलाइजेशन हुआ है, जैसे आज हिंदुस्तान पढ़ने लिखने लग गया है। मतलब ये कौन से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं? ये खुद अपने गिरेबान में जाके कि हमने कितने कितने भर्ती घोटाले प्रदेश के अंदर कर दिए, कितना शराब का एक घोटाला जिसके अंदर रिपोर्टें गई उसको उजागर नहीं करते। संविधान सभा में अभय सिंह चौटाला जी रिपोर्ट मांगते, रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। उसके अंदर क्या किस अधिकारी ने कहा है उसके खिलाफ जांच करने के लिए अनिल विज जी भी सिफारिश कर चुके हैं। उसकी सिफारिश को भी ये बंद करने का काम करते हैं। ये ईमानदार सरकार नहीं है, सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार मौजूदा सरकार है, जो हर घोटाले पे पर्दा डालने का काम करती है और खुद ज्यादा से ज्यादा घोटाले करने का रिकॉर्ड प्रदेश के अंदर कायम कर रही है। ठीक है संदीप पुरी। केवल डिंगरा जी आपके पास आऊंगा। अभी गहलावत जी को आप सुन रहे थे, वहां वो ये कह रहे थे कि पोर्टल को लेकर आप विरोध करते हैं और अब जब पोर्टल की बात हो रही है, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, हर चीज पारदर्शिता तरीके से सब कुछ सामने आ रही है, सारी रिपोर्ट्स आप भी दे सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, आम जनता भी देख सकती है। नहीं, हम पोर्टल का विरोध नहीं करते। हाँ। हम उस पोर्टल का विरोध करते हैं जिससे आप 10 लाख लोगों की पेंशन काटते हैं। हम उस पोर्टल का विरोध करते हैं जिस प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को परेशानी आती है। हम उस पोर्टल का विरोध करते हैं जिसमें आम लोगों को दिक्कत आती है। हम उस पोर्टल का विरोध करते हैं। हम करप्शन के मामले में पोर्टल का विरोध नहीं करते। हम जहां पे पोर्टल ले करके आप शरारत का काम कर रहे हैं वहां पे विरोध करते हैं। जहां पे देखिए, अभी ये बोल रहे थे कि हम दूध के धुले हैं। मैं बताना चाहूंगा, एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी अपने दफ्तर के अंदर कई करोड़ रुपए लेता हुआ पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो खट्टर सरकार ने जिम्मेवारी ली क्या? खट्टर सरकार ने उस समय कहा कि जो डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी है उसके पास से कई करोड़ रुपए मिले हैं, या तो वो एचपीएससी के चेयरमैन के थ्रू पैसे लेता होगा या वो सीएम के उसके ऊपर पैसे लेता होगा। अपने आप कैसे पैसे लेता होगा? वो जब वो भर्ती नहीं कर सकता डिप्टी सेक्रेटरी, तो डिप्टी सेक्रेटरी या तो चेयरमैन भर्ती कर सकता है या मुख्यमंत्री कर सकता है। तो पैसे किस बात के पकड़े गए और किस पे कार्रवाई हुई? ये तो सीधी खट्टर साहब के ऊपर या एचपीएससी के चेयरमैन पे कार्रवाई बनती है। कोई की इन्होंने कार्रवाई? और उसके बाद अगर दूसरी बात देखें, शराब घोटाला हुआ, उसके अंदर एसआईटी बिठाई गई, उसकी रिपोर्ट, किसान जो है उनके काले कानून बना दिए गए और उसके बाद माफी मांग के वापस लिए गए। 750 किसान शहीद हो गए। कोई आज तक मरण पट्टी लगाई किसी के ऊपर? जिस तरीके से इतने बड़े बड़े घोटाले हो चुके इस सरकार के अंदर, धान घोटाला हुआ, बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ, कितने घोटाले हो चुके, उसमें क्या कार्रवाई करी? जो ये घोटालों की सरकार है, ये तो बीजेपी की सरकार है और लगातार घोटाले, एक घोटाला नहीं, मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो आज टाइम निकल जाएगा। इतने बड़े बड़े घोटाले इस सरकार ने किए हैं, उसमें कौन सी कार्रवाई की? सीधी आप ये देखिए, जिस समय 3 बार हरियाणा जला था, उस समय प्रकाश सिंह कमेटी जाट रक्षण की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट को अंडर टेबल कर दिया इन्होंने। उसके अंदर सीधा लिखा गया कि जो उसके अंदर लोग मरे थे उसके अंदर सरकार जिम्मेवार है। तो सरकार तो खट्टर साहब की थी उस समय, तो जिम्मेवार जो था उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की इन्होंने? प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट ही अंडर टेबल कर दी इन्होंने। वो कहां गई? जो इन्होंने ही कमेटी बिठाई और इन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है। उसमें खुद कहा गया कि सरकार जिम्मेवार है जाट रक्षण करवाने में और लोगों को गोलियों से भूनने में, और उसी सरकार की वजह से ये सारा जाट रक्षण का मामला हुआ और कितने लोग मरे। ठीक है, लौटता हूं। जिम्मेवार कहां गए फिर? ये इनको फिर खट्टर सरकार को उस समय अपनी जिम्मेवारी। आता हूं डिंगरा जी, लौटता हूं आपके पास में। गहलावत जी देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकदल पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस पार्टी को लोगों ने वैसे ही नकार दिया हो, जिसकी प्रदेश में 1% वोट भी ना आई हो और एक एमएलए भी मुश्किल से बना हो, लेकिन उन्होंने बात कुछ ऐसी कह दी जिससे मुझे हंसी आ रही थी कि कोई आदमी जो सही जिसकी साख हो वो तो आरोप लगा सकता है, जिसके नेता 10 साल जेल काट के आए हो और 3 साल के लिए फिर भी उनकी सजा हो गई हो आय से अधिक संपत्ति में। सुनिए, आय से अधिक संपत्ति में जिसकी सजा हो गई हो, वो लोग भी दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं।
वो भी ऐसी बातें करते हैं। मैं तो नहीं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी हरियाणा में अब कोई अहमियत नहीं बची, लेकिन उन्होंने बात ऐसी कह दी, इसलिए मैंने उस पर भी चर्चा की। अब मैं कांग्रेस की बात पे आ जाता हूँ। इन्होंने कहा कि पेंशन, हम तो उसका विरोध करते हैं, जो पेंशन कटती है ये होता है वो होता है। हमारी सरकार ने, इनकी सरकार ने 9.5 साल में 500 रुपए मात्र बढ़ाने का काम किया था पेंशन। हमारी सरकार ने 2000 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया है, और ये कटने पटने के बावजूद भी इनके राज में 20 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार में 34 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। मैं तो ये कहता हूँ, इनको परेशानी, ये भी कहते हैं कि ये डिजिटल का मामला तो बहुत पहले से चला हुआ था, ये तो आज भी विरोध कर रहे हैं। ई टेंडरिंग में लोकदल भी कूद कूद के पढ़ रहा था, कांग्रेस भी कूद कूद के पढ़ रही थी। जब आप कहते हो ये तो होना ही है, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे थे? जब हम करप्शन को खत्म करने का सिस्टम बना रहे हैं, तो आप लोगों को क्या तकलीफ होती है? क्योंकि आप लोगों के राज में जो दलाली होती थी, चाहे लोकदल का राज हो, किस तरह से जोड़ों पे कब्जे होते थे, किस तरह से पैसे लेके, सामान लेके पैसे नहीं दिए जाते थे, और इनकी सरकार में तो ये खुद ही पैसे लेते थे, इसलिए कोई पकड़ा नहीं जाता था। हमारा तो एक आईएएस तो अंदर गया हुआ है, एक जमानत पर है। हम तो कोई छोटा बड़ा नहीं देखते, जो भी करप्शन करेगा उसको ठोकने का काम करेंगे, और बहुत लोग अभी लाइन में हैं। आप देखना कि जल्दी से। ठीक है गिलावत जी, ठीक है मामले में गिलावत जी, समय का थोड़ा अभाव है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। जी संदीप गोयल जी, कुछ कह रहे हैं आप? चेतन जी, मुझे बड़ी ताज्जुब होती है कि गहलोत साहब एक ऐसी पार्टी का गुणगान करते हैं जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण में हिंदुस्तान में नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। इनको तो बोलने, इनको तो चेहरा छुपा कर रहना चाहिए। और ये वो लोग आरोप लगाते हैं चौटाला साहब पे, जिनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ भर्ती के अंदर, और ये इनकी नाक के नीचे। अरे भैया चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, अब सुनो, थोड़ा पेशेंस रखो। अब जो इनकी नाक के नीचे करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, इनके दफ्तर में, सीएम साहब के दफ्तर में बैठे लोगों तक वो तार जुड़ रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए का जो खेल मौजूदा सरकार ने, जो शराब का घोटाला हो, चाहे नौकरियों में करप्शन किया हो, चाहे वो धान में किया गया हो, कुछ तो रखो। आपके अपने मंत्री आपको कहते हैं कार्रवाई करो, गड़बड़ हुई है, आप उसके मंत्री को भी चुप करा देते हो। अधिकारी को उसको एक्सपोज करता है, अधिकारी को चुप करा देते हो। और आपके तो एक बहुत बड़े आदमी जो सीएम साहब के राइट हैंड कहलाते हैं, आजकल बड़े सुर्खियों में है, करोड़ों रुपए की जमीन को लाखों की घोटाले करके, और आप उस पार्टी का गुणगान करते हो। सबसे ज्यादा करप्शन में डूबी पार्टी आपकी है गहलोत साहब। आपकी सरकार में तो आपके नेता कब्जे ही करते हैं। 1 रुपए हमारी सरकार में, 1 रुपया ठीक है संदीप गोयल, 1 रुपया भी बरामद नहीं, आपको तो करोड़ों में चलती है। ठीक है संदीप गोयल जी, लौटता हूं मैं आपके पास। गिलावत जी, ठीक है केवल डीगरा जी, 30 सेकंड आज सर आपके पास, जल्दी अपनी बात रखिए, समय का थोड़ा अभाव है सर। देखिए, जहां तक घोटालों की बात है, जो नया एक घोटाला चल रहा है, सीएम के दोनों ओएसडी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला किया उन्होंने। अभी उसके आकलन जो है वो नहीं आए, लेकिन आने चाहिए। लेकिन ये बीजेपी सरकार जो है सब कुछ बचाने पे लग रही हुई है, सभी ऐसे अफसरों को तो बचाना नहीं चाहिए, उनके मतलब खुलासे करने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ऑफिस से ही घोटाले हो जाएं, उनके ओएसडी के नाम आ जाएं, तो ये बहुत बड़ा घोटाला होता है, और इसमें मुख्यमंत्री को सीधे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे मामले 9 साल के अंदर, इस 8.5 साल के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर हुए हैं, उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और उनको, उन घोटालों को उजागर करना चाहिए। और जहां तक ये तो एक पेंशन का छोटा मामला है, इसको जो भी सीबीआई जांच हो या जो भी अधिकारी हो उसको दंडित करे। और मान लो किसी ने अगर 1000 रुपए, 1500 रुपए पेंशन ले ली, और किसी 40 वर्ष का कम व्यक्ति का भी हो, या कोई बुजुर्ग हो, या कोई डेथ हो गई हो, मान लो किसी ने 500-1000 रुपए ले भी लिए हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ये तो मामला बनता है।
लेकिन जहां तक इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री के ठीक है जिंगरा साहब, समय का थोड़ा अभाव है, आपको यहीं रुकना चाहूंगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।